इमरान खान और फ़ौज के ताल्लुकात ऐसे ही थे जैसे कुछ शादियों में सुहाग रात को लड़ाई हो जाती है। अच्छा। और उसके बाद वो शादियां चलती भी रहती हैं। आपको आसिम मुनीर और ट्रंप की मोहब्बत नज़र आ रही है, इसके बीच में $1 ट्रिलियन है। अफगानियों को सबसे ज़्यादा पैसे यूएई दे रहा है या अमेरिका दे रहा है। मैं पीटीआई के सोशल मीडिया को इतना बड़ा मॉन्स्टर नहीं समझता। जत्था सियासत नहीं चलने देंगे। बिल्कुल सही है। ये जो आप जत्था लेके चल पड़ते हैं और इस्लामाबाद की तरफ, और आपका ख्याल है उस जत्थे के सिर पे मैं हुकूमत बदल दूंगा। ये फैज़ दौर के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अब वाइंड अप की तरफ हैं। सुहेल अफरीदी अलीमा खान की चॉइस है। बोलूँ मैं पाक रब के बबरकत नाम से जिसके हाथ में मेरी जान है, जो मेरी सोच से बढ़कर मेहरबान है। जी दोस्तों, आज के व्लॉग में आज बहुत बड़ी शख्सियत पाकिस्तान से यहाँ कनाडा में तशरीफ़ लाई है, हमारी खुशकिस्मती है। और आज के व्लॉग में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव, और आपको पसंद आएगा, क्योंकि आज जो सीनियर तजिया निगार हैं मुजम्मल सोहरवर्दी साहब, हमारी खुशकिस्मती है कि वो यहाँ कनाडा में मौजूद हैं और उनसे बड़ा कीमती वक्त बड़ी मुश्किल से मिला है और उनकी मेहरबानी है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है? कैसे हैं सर आप? इमरान ठीक साहब है, आप ठीक खैरियत हैं? से? आपको कनाडा आना कैसा लगा? फर्स्ट टाइम मैं आए हैं? पहले, हाँ अच्छा लगा। कूल एंड काम जगह है। अच्छा, ठीक पसंद आया है, आपको? पसंद है जी। चलें, बड़ी नहीं, पर बात है। इस तरह पसंद नहीं आया। रहना मैं पाकिस्तान में ही चाहता अच्छा, रहना हूँ। मतलब वो शहबाज भी गिल वाला पसंद नहीं है? नहीं नहीं, मैं ना ही आपको इमरान नहीं, रियाज साहब वाला, ना दूसरा? मैं अच्छा, पाकिस्तान रहना मतलब आप चाहता वापस जाएंगे? हूँ। मैं जी 4 दिन के लिए आया, वापस चला जाऊंगा। चलें, बड़ी बात है। और मैं कोई इमिग्रेशन नहीं ले रहा, मैं पहले क्लियर कर दूं। तो आप मेरा सैलम कोई वगैरह नहीं कर रहे, ना मैं कुछ इमिग्रेशन नहीं, ले कोई रहे? चीज़ नहीं ले चलें, रहा। बड़ी बात है। ये तो बड़ी अच्छी बात की है कि आपके अंदर पाकिस्तानियत, हाँ, यहाँ बैठ के भी अभी आप पीछे ही जाना चाहते हैं। वापस जाना चाहता बड़ी बात है। तो मुज़म्मिल भाई, ये बताइएगा कि अफ़गानिस्तान के साथ जो सीज़ माहदे को आप किस नज़र से देखते हैं? हूँ। देखिए, बड़ा फ्रेजाइल एग्रीमेंट है। अगर आज पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का कोई वाक़या होता है तो क्या सीज़ फायर एग्रीमेंट कायम रहेगा या टूट जाएगा? लेकिन ना, जो न्यू नॉर्मल पाकिस्तान ने सेट किया है वो ये है कि अगर हमारे मुल्क में कुछ दहशतगर्दी का वाक़या होगा तो हम उन दहशतगर्दियों को अफ़गानिस्तान में मारेंगे। बिल्कुल, यही बयानिया है। बिल्कुल ऐसे ही। अब अगर कल यहाँ पर मेरे मुंह में खाक, मैं मतलब खुदा ना खास्ता मैं कहूँ, अगर कोई एक भी दहशतगर्दी का वाक़या होता है बड़ा या छोटा, तो उसका जवाब हमने कहाँ देना है? अफगानिस्तान में उन ग्रुपों के ऊपर बमबारी या ड्रोन मार के देना, तो फिर सीज़ फायर टूट जाएगा। बिल्कुल ऐसे सीज़ ही। फायर तो एक ही सूरत में कायम रहेगा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का कोई वाक़या ना हो। पाकिस्तान दहशतगर्दी से पाक हो जाए, सीज़ फायर कायम रहेगा। लेकिन अगर दहशतगर्दी का वाक़या होगा तो सीज़ फायर कायम नहीं रहेगा। अब आपकी राय हो सकती है कि इस मुआहदे के बाद कोई दहशतगर्दी का वाक़या नहीं होगा। मेरी राय हो सकती है कि नहीं, दहशतगर्दी का वाक़या तो होगा। तो अगर बिल्कुल नहीं होगा तो फिर तो हम साबित हो जाएगा कि अफगानी करा रहे थे। आप ये समझते हैं कि अफ़गान तालिबान इस मुआहदे के बाद दहशतगर्दों को रोक पाएंगे या नहीं रोक पाएंगे, जो अभी आप बात कर रहे हैं? तो मेरे ख्याल में तो ये है कि ये नहीं रोक पाएंगे। आपके ख्याल में क्या है, मतलब रोक पाएंगे? देखिए, अभी हालात उतने कशीदा नहीं हुए कि वो रोकें। अच्छा, मेरे ख्याल में इसमें अभी 6 माह लगेंगे बिल्कुल सही। उनको इस नतीजे पर पहुंचते। हमें ट्रांजिट रेट सस्पेंड रखनी पड़ेगी। हम कोई 10 लाख 12 लाख अफगानी वापस भेज देंगे। हम वीज़ा बिल्कुल बंद रखें, बॉर्डर्स क्रॉस रखें, जो हमने 22 पोस्टें कब्ज़ा की हैं वो काबू में रखें, ना करें वापस। अंगूर अड्डा को बंद रखें, जो अंगूर अड्डा राहेल शरीफ इनको दे गया था वो वापस लें। बहुत सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे बिल्कुल ऐसे ही। और सर्जिकल स्ट्राइक्स जारी रखें। तो फिर एक स्टेज पे आके हो सकता है अफगानियों में सेंस प्रिवेल करे कि यार हमारे हाथ से हमारी हुकूमत जा रही है। देखें, अभी भी वहाँ रजीम चेंज की बातें शुरू हो गई थी और जितना उनके पास हमारी स्ट्राइक्स का जवाब देने का कोई रास्ता नहीं है। ना बिल्कुल एयर ऐसे ही। डिफेंस सिस्टम है, ना एंटी सर्विस मिसाइल हैं। वो मुश्किल में होते हैं जब पाकिस्तान उन पर स्ट्राइक करता है। तो अगर अगर मुजम्मिल भाई इसके अंदर वो मुआहदे पर अमल नहीं करते, पाकिस्तान के पास आप क्या ऑप्शन देखते हैं? एक ही ऑप्शन है, मारेंगे उनको हम। मतलब और देखें, पाकिस्तान ने उन पर सर्जिकल स्ट्राइक्स की, उनके बाद ऐसे आप बताएं दुनिया के किसी एक मुल्क में अदर देन इंडिया किसी ने मजम्मत की? नहीं। आप बताएं कोई यूनाइटेड नेशंस में कोई करारदाद हुई? बिल्कुल। यूरोपियन यूनियन ने कहा, आप कहें कोई मुसलमान ममालिक ने कहा। तो इसका मतलब है जो पाकिस्तान कर रहा है उसकी बैनुल अक़वामी कबूलियत है। बिल्कुल ऐसे ही। वरना दो मुल्कों का जब तनाज़ा होता है तो तमाम मुल्क जो हैं उसमें कोई एक साइड लेते हैं, मजम्मत करते हैं। ये जो अब कतर और तुर्की भी जो गारंटर्स हैं वो पाकिस्तान के हक में गारंटर्स हैं। आप बात समझ ऐसे रहे ही हैं? है। लेकिन
असल उनका किस हद तक किरदार है? असल किरदार यूएई का है, जो ज़्यादा पैसे दे रहा है। बिल्कुल सही। अफगानियों को सबसे ज़्यादा पैसे यूएई दे रहा है या अमेरिका दे रहा है। बिल्कुल सही। तो अगर जब तक यूएई इसमें नहीं आता, और यूएई बहुत प्रो इंडिया है, आप ये बात समझें। सही। कतर, सऊदी अरब प्रो पाकिस्तान ज़रूर हैं, बैलेंस रखते हैं, बात करते हैं। यूएई बहुत प्रो इंडिया है बिल्कुल सही है। और उनके इंडिया के साथ ख़ास ताल्लुकात हैं। हमारे गवादर के मसाइल भी बहुत हद तक यूएई की वजह से हैं। तो मुझे अभी तक यूएई नहीं नज़र आया जो इस जंग को रोकने में नज़र आया। तो अफ़गान तालिबान के साथ जो अभी जंग हुई, उसके अंदर जो पीटीआई ने वही किरदार अदा किया जो उन्होंने भारत के साथ होते हुए रवैया अख्तियार किया था। तो इनको आप किस तनाजुर में देखते हैं और इनके साथ किस तरह से बरता जाए कि ये ऐसे साजिशी प्रोपोगंडे सोशल मीडिया पर या इन ऐप्स पे जो करते हैं उससे बाज आ जाएं? क्या हल है इनका? अच्छा, असल में ना ये एक नेक्सस है। ज़्यादा बड़ा जो मीडिया है वो इंडियन है। पीटीआई तो उसके साथ मिलकर शामिल बाजा हो जाता है। मैं पीटीआई के सोशल मीडिया को इतना बड़ा मॉन्स्टर नहीं समझता कि आप समझें कि वो इतनी बड़ी ड्राइव ले लेता है। असल में जब वो फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाते हैं तो इंडियन सोशल मीडिया उनके साथ होता है। बिल्कुल। और वो कोलैबोरेशन आ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। जब हम पाकिस्तान इंडिया लड़ाई हुई, वो पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़ थे तो इंडियन सोशल मीडिया उनके साथ था। अब अफ़गानिस्तान पर भी इंडियन सोशल मीडिया उनके साथ था। जब कभी वो अदर देन इंडियन सोशल मीडिया परफॉर्म करेंगे तो हम उसको देखेंगे कि उनकी इंडिपेंडेंट कारकर्दगी क्या है। बिल्कुल सही। अभी जब वो आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ या फ़ौज के ख़िलाफ़ कुछ करते हैं तो हमें नज़र आता है इंडियन ट्रोल अकाउंट्स उनकी मदद करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि अभी पीटीआई ने इंडिपेंडेंटली कोई सोशल मीडिया की लड़ाई नहीं लड़ी। हर लड़ाई में इंडियन सोशल मीडिया उनकी मदद के लिए मौजूद था, जिसका उनको एडवांटेज होता है। पंजाब में जो तरीके लबैक पर पाबंदी लग रही है और उसको लगाकर वफाक को भेज दिया गया है, पहले उन्होंने एहतजाज किया, तोड़ फोड़ की, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की पंजाब गवर्नमेंट ने। तो अब जो पाबंदी लगाई है, क्योंकि जानी नुकसान भी हुआ है, माली नुकसान भी हुआ है, तो ये क्या पाबंदी लगाना दुरुस्त है? देखिए, ये भी एक न्यू नॉर्मल है। एक न्यू नॉर्मल है पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान के साथ कि हम ये कह रहे हैं कि हम अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों के अड्डों को निशाना बनाएंगे। आप इसको न्यू नॉर्मल कह सकते हैं या नया असूल जो हमने बनाया। बिल्कुल सही। एक नया असूल ये हम बनाना चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में जत्था सियासत नहीं चलने देंगे। बिल्कुल सही है। ये जो आप जत्था लेके चल पड़ते हैं और इस्लामाबाद की तरफ, और आपका ख्याल है उस जत्थे के सिर पे मैं हुकूमत बदल दूंगा, पहले स्टेट यरगमाल नहीं बनेगी। इस जत्था सियासत को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल रही है। बिल्कुल। इसी टीएलपी के धरनों में जर्नैल पैसे बांटते रहे। बिल्कुल। ठीक है, वीडियो पढ़िए, जर्नैल पैसे बांटते रहे और टीएलपी को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल रही है। बनाई भी कुछ लोग कहते हैं आज पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट उनको ख़त्म करना चाहती है। बिल्कुल। तो एक तो आप इसमें मुस्लिम लीग नून को फरीक ना बनाएं। बिल्कुल सही। ये एस्टेब्लिशमेंट ने जैसे पीटीआई बनाई थी, वो पीटीआई की और एस्टेब्लिशमेंट की, जैसे एस्टेब्लिशमेंट ने टीएलपी बनाई थी, एस्टेब्लिशमेंट और टीएलपी की लड़ाई, ये फैज़ दौर के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अब वाइंड अप की तरफ हैं। फैज़ का ही प्रोजेक्ट टीएलपी था, वो भी अब वाइंड अप की तरफ। बिल्कुल ठीक। जो इमरान खान ने सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लगवाया, तो वो लगने के बाद सुहेल जो अफरीदी साहब हैं वो ये कहते हैं अफ़गान महाजरीन को वापस भिजवाने में मैं वफाक की मदद नहीं करूँगा और उनका फ़ैसला नहीं मानूंगा, बल्कि इनका फ़ैसला जिरगे में होगा। तो ये एक स्टेट को जो खुला चैलेंज नहीं एक सूबे की तरफ से, तो इसको आप किस तनाजुर में देखते हैं? देखें, पाकिस्तान में किसने रहना है, किसके पास वीज़ा होगा, किसको डिपोर्ट करना है, ये वफाकी हुकूमत का अख्तियार है। मतलब आप वीज़ा लेते हैं हुकूमत पाकिस्तान से, आप वीज़ा हुकूमत केपी से तो नहीं लेते। बिल्कुल ऐसे। हुकूमत पंजाब से तो नहीं लेते। वीज़ा तो पाकिस्तान का है। बिल्कुल सही। अगर किसी को डिपोर्ट करना है, ये भी हुकूमत पाकिस्तान का अख्तियार है, वो FIA उसके लिए है और एजेंसियाँ मौजूद हैं। मेरे ख्याल में ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट नहीं है। बिल्कुल। पहली बात आप ये समझें, 18वीं तरमीम के बाद भी, डेवोल्यूशन के बाद भी, इख्तियारात जब निचली सतह पे आप तकसीम भी करते हैं, जिन मुल्कों की आप मिसाल दें कि वहाँ बहुत प्रोविंशियल ऑटोनमी है और वहाँ इख्तियारात निचली सतह तक तकसीम हो गए हैं, वहाँ भी ये वीज़ा और डेपोटेशन वफाक का ही सब्जेक्ट है। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे ख्याल में इसमें ये सूबाई मामला है ही नहीं। बिल्कुल सही। सियासत की हद तक तो होगा। जब पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान किसी का वीज़ा कैंसिल कर दे तो उसको तो हुकूमत केपी तो वीज़ा जारी नहीं कर सकती। लेकिन जो ऐसा रवैया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की तरफ से रखा जा रहा है, वो गंडापुर भी कर रहे थे। क्या ये ज़्यादा देर तक रह पाएंगे वज़ीर आला शिप पे?
देखिए ज़्यादा देर तो क्योंकि एक गंडापुर ये इशू तो नहीं है ना, इसके साथ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि उन्होंने जब वज़ीर आज़म साहब ने उनको पूरे चारों सूबों का इजलास बुलाया और तमाम वज़राए आला को कॉल की, तो सुहेल अफरीदी साहब इस्लामाबाद में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने वहाँ जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे पहले इमरान खान से मिलना है और मैं उसके बाद ये उनसे पूछ के फ़ैसला करूँगा कि मैंने आना है कि नहीं आना, तो मैं नहीं आना चाह रहा। तो ये इस तरह के जो रवैये हैं, वो 4 करोड़ का आबादी का जो सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, क्या उनके साथ ज़्यादती नहीं है? और अगर ये ज़्यादती होती रहेगी तो क्या ये ज़्यादा देर तक रह पाएंगे? अच्छा, मैं इसको दूसरी तरह देखता हूँ। सुहेल अफरीदी के रवैये को मैं बागियाना या बिल्कुल समझता अगर वो उस इजलास का बाइकाट कर देते। उन्होंने एक नुमाइंदा नामजद किया जिसके लिए हुकूमत केपी ने ख़त लिखा मिलिट्री सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर को कि केपी की नुमाइंदगी मुजम्मल असलम करेंगे। अगर सुहेल अफरीदी ने भी अपनी ज़ात में तो वहाँ कोई नुमाइंदगी नहीं करनी थी, जिसने भी करनी थी उसने केपी हुकूमत की नुमाइंदगी करनी थी। तो अगर केपी हुकूमत ने अपना एक नुमाइंदा नामजद कर दिया है तो मैं समझता हूँ केपी की रिप्रेजेंटेशन मौजूद है और उन्होंने वफाक की उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है। बिल्कुल ठीक, इसका मतलब है वो खुद को वफाक के ताबे समझते हैं। समझते हैं। जो सुहेल अफरीदी का ना आना है वो उसका सियासी बयानिया तो है, मैं समझता हूँ उसको आना चाहिए। मैं उसके ना आने को कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा आपके साथ बैठ के कि उसने बहुत अच्छा किया है, बतौर चीफ मिनिस्टर उसको आना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि उसने दोनों धड़े खुश रखे। उसने वफाक और इस्टेब्लिशमेंट को खुश कर लिया मुजम्मल असलम को भेज और के, अपनी लीडरशिप को भी बचा लिया। और ना जाकर पीटीआई को खुश कर लिया कि देखें मैं नहीं गया। अब ये प्रॉब्लम गंडापुर के साथ भी था, वो भी 2 किश्तियों का सवार था। उसको कोई वफाक ने तो नहीं हटाया, बिल्कुल। उसको एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं हटाया। चूंकि वो 2 किश्तियों का सवार था, एक स्टेज पे आके पीटीआई ने खुद उसको हटा दिया। मुझे सुहेल अफरीदी के साथ भी यही नज़र आता है कि एक स्टेज पे आकर पीटीआई ही इसके खिलाफ हो जाएगी और पीटीआई ही इसका कला कमा करेगी। वैसे आपके मुताबिक सुहेल अफरीदी किसकी चॉइस है? सुहेल अफरीदी अलीमा खान की चॉइस है। ये बात आपकी तस्दीक शुदा है कि वो उसके पीछे मुराद सईद या और कोई? देखिए, मुराद सईद और अलीमा खान भी एक पेज पे है ना इस वक्त, आप बात समझें। और मुराद सईद की चॉइस है और अलीमा खान की चॉइस है। मतलब मुराद सईद इतना ताकतवर है कि गंडापुर को तब्दील करवा के तो सुहेल अफरीदी को ले आए। देखिए, गंडापुर अब एक बैगेज हो गया था। अच्छा। पीटीआई का सारा वर्कर सोशल मीडिया उसके खिलाफ हो गया था और फिर उसने खुद भी वो एक स्टेज पे मेरा ख्याल है वो मेंटली फ्रस्ट्रेट हो गया था। देखो, सियासत काम है तहम्मुल का, गुस्से का नहीं। गंडापुर गुस्से में आ गया, उसने अलीमा खान के ख़िलाफ़ भी वीडियो कर दी, उसने और लोगों से भी लड़ाई शुरू कर दी। असद कैसर से भी लड़ पड़ा, तरकई से भी लड़ पड़ा, उमर यूब से भी लड़ पड़ा। वो काफ़ी उसकी पीटीआई के अंदर कबूलियत बहुत कम हो गई, जिसकी वजह से इमरान खान के पास उसको हटाने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि मुखालफत में ज़्यादा लोग हो गए। बिल्कुल। वो पार्टी में मुखालफत इतनी ज़्यादा हो गई कि हटाना, मैं नहीं समझता इमरान खान ने उसको इसलिए हटाया कि उसके इस्टेब्लिशमेंट से तल्लुकात थे, और मैं नहीं समझता उसको इसलिए हटाया कि सोशल मीडिया ख़राब था। मतलब अलीमा खान और मुराद सईद यही एक लड़ाई। मेरा ख्याल है गंडापुर खुद ही थक गया और उसने क्विट कर लिया। आपके पास बड़ी जो इतलात होती हैं, तो मुराद सईद इस वक्त कहाँ है आपके मुताबिक? क्योंकि आपके मुराद ज़राए सईद ट्राइबल एरियाज में ही है। मेरा नहीं ख्याल वो अफगानिस्तान है, मेरा ख्याल है वो ट्राइबल एरियाज में है। अभी जो सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान का, वफाक का, आप उसको कितने नंबर देंगे? और जो फील्ड मार्शल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, उनके ताल्लुकात कैसे जा रहे हैं और आपको मुस्तकबिल में क्या नज़र आता है? नहीं, मेरे ख्याल में इतना आइडियल रिलेशनशिप तो कभी नहीं रहा। अच्छा। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि इमरान खान और फ़ौज के बड़े मिसाली ताल्लुकात थे। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इमरान खान और फ़ौज के ताल्लुकात ऐसे ही थे जैसे कुछ शादियों में सुहाग रात को लड़ाई हो जाती है अच्छा। और उसके बाद वो शादियाँ चलती भी रहती हैं। इमरान खान और फ़ौज के ताल्लुकात उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाने पर ही हो गए थे। अच्छा। वो शादी चलती रही 3, साढ़े 3, 4 साल, वो एक अलग बात है, लेकिन उसके बाद वो ताल्लुकात उस तरह नहीं थे। देखिए, अगर ताल्लुकात मिसाली होते ना तो फिर मुस्लिम लीग नून की ज़मानतें ना होती, तो ये फिर जो, नवाज शरीफ बाहर ना जाता। ये बात आपकी दुरुस्त है। हाँ, तो ये जो ट्रंप पाकिस्तान का दीवाना हुआ पड़ा है, इसके पीछे क्या वजह है कि एस्टेब्लिशमेंट, फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर ये एक पेज पे हैं, या कोई और वजह आपको नज़र आती है? नहीं नहीं, देखें, दुनिया की अब जो एक एक दौर था तेल का और ऑयल एंड गैस का पीरियड था। बिल्कुल। दुनिया में जिसके पास ऑयल एंड गैस था वो बड़ा नायाब और
कीमती मुल्क था। अगला दौर है रेयर अर्थ मिनरल्स का। अब ऑयल एंड गैस ऑब्सलीट हो जाएगी, इलेक्ट्रिक कार्स भी आ रही हैं, अब जहाज़ों में ही तेल डाला करेगा, लोग इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ जा रहे हैं, तेल की खपत कम होती जाएगी। आप देखेंगे पहले बिजली तेल से बनती थी, बिल्कुल। अब बिजली भी तेल से नहीं बन रही है, लिहाजा तेल की खपत अगले 10 साल में कम हो जाएगी। दुनिया में अगली डिमांड है रेयर अर्थ मिनरल्स की। पाकिस्तान के पास $1 ट्रिलियन के रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, बिल्कुल सही। जिन पर दुनिया की नज़र है। चीन की भी नज़र है, अमेरिका की भी नज़र है, सऊदी अरब की भी नज़र है, सबकी नज़र है। और पाकिस्तान के पास, चूंकि अब पाकिस्तान का मसला है कि जब तक ये दहशतगर्दी है तब तक वो रेयर अर्थ मिनरल्स निकल नहीं सकते। अब आपको नज़र आएगा कि जब अमेरिकन से हमारी रेयर अर्थ मिनरल की डील हुई है तो BLA को इंटरनेशनली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दे दिया गया, वरना इससे पहले तो कभी नहीं दिया गया। पहले तो हम देखते थे कि महारंग को नोबेल प्राइज मिलने लगा था, बिल्कुल ऐसे। महारंग बलोच को। अब BLA जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो गई है। आपको इसमें से रेयर अर्थ मिनरल निकालना पड़ेगा कि ये रेयर अर्थ मिनरल का कमाल है। हम अफगानिस्तान को मार रहे हैं, दुनिया हमारे साथ है, ये रेयर अर्थ मिनरल का कमाल है, वरना दुनिया हमें मारने ना देती। हमने इंडिया को मारा है, दुनिया हमारे साथ है, ये रेयर अर्थ मिनरल का कमाल है। ये जो अभी हम आपको आसिम मुनीर और ट्रंप की मोहब्बत नजर आ रही है, इसके बीच में $1 ट्रिलियन है। बिल्कुल ठीक है ना। तो इसको ऐसे देखें। इमरान खान अभी जेल में है, ये कितना अरसा और रहेंगे और इनका मुस्तकबिल क्या है जो आपको नजर आता है? देखें, मैं कोई नजूमी नहीं हूँ, लेकिन मैं- एक देखिए, आप आपको जो बता- ओवरऑल मैं तो एस्टेब्लिशमेंट मैं और गवर्नमेंट एक पेज पे है और पाकिस्तान। अगर मुस्लिम लीग नून कोई गलती ना करे, बिल्कुल मतलब मुस्लिम लीग नून का भी एक कमाल है ना कि ये तो खुद ही बम को लात मारते हैं। कभी बम ने तो इनको लात नहीं मारी, ऐसे जब भी मारी है मुस्लिम लीग नून ने ही बम को लात मारी है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम सबको उम्मीद है कि शहबाज शरीफ बम को लात नहीं मारेगा, बिल्कुल और ऐसे हम ही है। तवक्को कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ बम को लात नहीं मारेगा। और अगर शहबाज शरीफ बम को लात नहीं मारता और बम और शहबाज शरीफ इकट्ठे चलते रहते हैं तो ठीक है। तो ये जो बैरून मुल्क में बैठा PTI का प्रोपोगंडा ब्रिगेड है और इसका हैंडलर कौन है, आप किसको समझते हैं? नहीं, PTI ने खुद भी अपने सोशल मीडिया पे बहुत इन्वेस्ट किया है। उन्होंने शिकागो में जिब्रान ने एक सेल बनाया हुआ है, वहाँ लोग काम करते हैं, उनकी तनख्वाहें दी जाती हैं। उन्होंने एक कंटेंट डेवलपमेंट का सेल बनाया हुआ है, बहुत अच्छा कंटेंट डेवलप करते हैं वो। उन्होंने उसमें इंटरनेशनली लोग रखे हुए हैं, और असल काम तो कंटेंट डेवलप, सोशल मीडिया की लड़ाई है कंटेंट डेवलपमेंट। जो मुस्लिम लीग नून है या कुछ है, वो उतना अच्छा कंटेंट नहीं डेवलप करते। बिल्कुल ऐसे ही है। उनकी क्रिएटिविटी उतनी नहीं है, उनका कंटेंट डेवलपमेंट अच्छा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनके कंटेंट को पुश इंडियन सोशल मीडिया देता है, क्योंकि वो एंटी आर्मी होता है। बिल्कुल ऐसे ही। अब वो बगैर एंटी आर्मी अपना कंटेंट बेच के दिखाएं तो हम देखें। आपके बड़े करीबी रवाबत हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से, जो कि मुझे बेहतर पता है, बहुत ज़्यादा पता है। तो जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने थे तो उन्होंने एक सिलसिला शुरू किया था कि जो वफाक की कबीना है उसकी हर 3 माह बाद कारकर्दगी तो देखा जाएगा। तो वो कारकर्दगी को देखा तो गया है, पहले 3-4 माह, उसके बाद 3-4 दफ़ा। तो अभी क्या वो स्टिल उसी तरह उस कारकर्दगी पे वफाकी कबीना की तमाम जो उनके जितने भी इनिशिएटिव हैं उनको देख रहे हैं? देख रहे हैं और कारकर्दगी क्या देखी अच्छे तरीके से चल रही है या अभी कोई नहीं, ऐसी? अच्छा ठीक कारकर्दगी देखी जा रही है, और फौज हर जगह मौजूद है जी, इंटेलिजेंस है, और शहबाज साहब तो ये इंटेलिजेंस। फौज का काम है कारकर्दगी देखना? मैं ये बहस में नहीं जाता, देख रही है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हकीकत पर हैं, देख रही है। अब ये उनका काम है या नहीं है, ये एक तवील बहस है। बिल्कुल ठीक है। खबर ये है कि वो देख रही है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। पंजाब की तरफ आते हैं। हाँ। मरियम सरकार जो है पंजाब में वो दुरुस्त सिमत में जा रही है, और कितने नंबर देंगे उसको आप? नहीं, अगर देखिए, सियासत जो है ना, इसमें आइडियल कुछ नहीं होता। बिल्कुल सही। कोई सियासत में कुछ भी हर वक्त बेहतरी की गुंजाइश होती है। हम करते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस, बिल्कुल जैसे कहते हैं तकाबली जायजा। ऐसे ही है। चारों सूबों को देखा जाए तो मरियम बहुत अच्छा जा रही है। लेकिन अगर अब मैंने मरियम का मुआवजना कोई कनाडा की प्रोविंशियल गवर्नमेंट से तो नहीं कर आप बुजदार से तो कर सकते आप बुजदार से तो बहुत बेहतर है। हाँ, वो तो PTI वाले भी कहते हैं कि बुजदार से बेहतर है, वो तो बात नहीं है। लेकिन आप कहें मुराद अली शाह से बेहतर है, सरफराज बुगटी से बेहतर है, KP से बेहतर है, तो वो उन चारों सूबों में उसकी लेकिन मुस्लिम लीग नून का ये इम्तिहान है कि उसने पंजाब में अपनी खोई हुई ज़मीन वापस हासिल करनी है।
और वो उनका ख्याल, उनकी इस वक्त रोड मैप ये है कि वो किसी बयानिए के सिर पे नहीं हासिल करना चाहते, वो कारकर्दगी के सिर पे हासिल करना चाहते हैं, जो सियासत में सबसे मुश्किल काम है। परफॉर्मेंस पर वोट लेना सबसे मुश्किल काम है। मुझे प्रोफेसर गफूर साहब एक दफ़ा कहते थे कि मैं ना रिलीफ कैंप्स में 71 के बाद जाता था, सारा दिन हम लाखों रुपए का सामान बांटते थे, बिल्कुल सही। 10-20 लोग रह जाते थे, वो गालियाँ निकालने लग जाते थे, वो कहते थे आपने सारा दिन कुछ किया ही नहीं है। तो लोगों को सेटिस्फाई करना सबसे मुश्किल काम है, और जो रास्ता मरियम ने ढूंढा है, वो चुना है, वो आसान रास्ता नहीं है। मतलब पंजाब बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब आप पंजाब बेहतर चल को रहा है। 10 में से कितने नंबर देते हैं? देखिए अभी तो 1 साल हुआ है। एक साल की कारकर्दगी तो आप देखेंगे ना कि अच्छी 1.5 साल हो चुका कारकर्दगी, है। अच्छी कारकर्दगी है, मैं इसको बुरी कारकर्दगी में, बहुत अच्छी कारकर्दगी है जो उन्होंने शुरू किया है। इसके रिजल्ट्स तीसरे चौथे साल में आए। जो 9 मई का वाकया था, उसके बाद अभी आपके सामने जो टीएलपी ने शिद्दत पसंद और तोड़फोड़ की, पहले मैंने बात की, उसी पे दोबारा कर रहा हूँ आखिरी दफ़ा, कि वो उसके ऊपर 9 मई की तरह नहीं बर्ताव करना चाहिए कि उसके अंदर एक आम रेडी बांध की, किसी की बस, किसी का रिक्शा, किसी का मोटरसाइकिल, किसी की दुकान, उसी तरह जलाओ गिराव किया गया जिस तरह एक वैसे ही एस्टेब्लिशमेंट का केसेस इदारा था। होंगे, वैसे ही केसेस होंगे, कोई रियायत नहीं। जत्था सियासत की पाकिस्तान में इस वक्त देखें, पाकिस्तान ने अगर दुनिया के साथ ट्रेड डील करनी है, पाकिस्तान जिंदा रहा है सिक्योरिटी डील्स पे, मतलब आप समझे मिलिट्री एड्स पे। अगर आपने ट्रेड डील्स करनी है तो अमन तो लाना होगा। बिल्कुल सही। तो दुनिया अमन लाने में आपके साथ है, लाना तो आपने खुद है। दुनिया आपको कह रही है आप दहशतगर्दी ख़त्म कर लें, आप कहते हैं दहशतगर्द अफगानिस्तान है, वो कहते हैं जाके मारें। दुनिया आपके साथ है उनको मारने में। आप कहते हैं बीएलए मार रही है, वो कहते हैं बीएलए को मारें। आपने कहा हमने महरंग को गिरफ्तार करना है, दुनिया ने कहा महरंग को गिरफ्तार कर लें। आपको कोई इंटरनेशनली नज़र आया कि महरंग की गिरफ्तारी पे कोई रिएक्शन है? वरना ये महरंग तो यूनाइटेड नेशन से खिताब करने चली थी। आप मेरी बात समझे। तो इसलिए दुनिया पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान ने अपने मसाइल खुद। जैसे पीटीआई का एक सोशल मीडिया जो ब्रिगेड है, वो मेरे ख्याल में तो हम इसराइल को कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे, तो वो एक बयानिया बनाते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रही है, तो ऐसा कुछ है? नहीं, अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि पाकिस्तान को दुनिया में कोई 1.5 ईंट की अलग मस्जिद नहीं बनानी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। जो फैसला उम्मत मुसलमान का हो, हमें मिलकर करना चाहिए। मतलब अगर सऊदी अरब करे, मलेशिया करे, बांग्लादेश करे, पाकिस्तान करे, इंडोनेशिया करे, तो फिर उनके साथ हम भी खड़े हैं। बिल्कुल सही। अकेले नहीं तस्लीम करना चाहिए, लेकिन अगर उम्मत मुसलमान के सारे 55 मुल्क हैं, 55 करने लगे हैं, तो हम अकेले रह जाएं, सिंगल आउट हो जाएं, तो मैं उसके भी कोई हक में नहीं हूँ। जो मुस्लिम वर्ल्ड का फैसला हो वो करना चाहिए, और इज्तिमाई फैसला करना चाहिए मुल्कों को मिलकर। अभी के पाकिस्तान के हालात के मुताबिक, क्योंकि आप ओवरसीज़ में बैठे हैं, तो ओवरसीज़ कम्युनिटी को, आप पाकिस्तान से आए हैं, तो आप पाकिस्तानी ओवरसीज़ को क्या मैसेज देंगे कि उनको हुकूमत के साथ किस तरह का ताउन करना चाहिए? वो पंजाब हो, केपी हो, फेडरल हो, क्योंकि गुज़श्ता माजी में ये भी होता रहा है कि एक जो जेल में पड़े हैं इमरान खान साहब, उन्होंने ये भी कहा था कि आप रेमिटेंस के ज़रिए पैसे ना भेजें और आप अपना पैसा बाहर रखें। तो अभी आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी को क्या मैसेज देंगे? देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानी की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन तो रेमिटेंसेज ही है। बिल्कुल। और पिछले साल उनकी बाइकआउट के बाद रेमिटेंसेज में 25% इजाफा हुआ है, वो $33 बिलियन पे पहुंच गए हैं। मेरी इतलात के मुताबिक हम सऊदी अरब को ये कह रहे हैं कि हमें 10 लाख वीज़े दें, वर्क वीज़े। सऊदी अरब ने हमसे मांगा है कि आपको क्या चाहिए, तो हमने उन्हें कहा है कि हमें 10 लाख लोगों की वर्क फोर्स सऊदी अरब में दें। 10 लाख लोग अगर 1000 रियाल भी भेजें तो ये $1 बिलियन पर मंथ बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो मेरे ख्याल में जो ओवरसीज़ हैं उनका कंट्रीब्यूशन रेमिटेंसेस के हवाले से बहुत अच्छा है, और उन्होंने इमरान खान की कॉल पे कान नहीं धरे हैं, और धरने भी नहीं चाहिए थे। दे आर पेट्रियाटिक पाकिस्तानी, और पाकिस्तान का आसास हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब आपका, आपने खसूसी वक्त दिया, और यहाँ दियारे घर में बैठे आपने हमें इतना कीमती वक्त दिया। हम आपसे अगले व्लॉग में हो सकता है फिर कुछ चंद लम्हात आपके अपने कैमरे की नज़र में सेव कर लें। तो अभी हम मौजूद हैं यहाँ कनाडा में, राजा मोहम्मद शफीक साहब जो उम्मीदवार हैं हल्का 5 जड़ोई, वहाँ से, तो उनके घर पे मौजूद हैं। तो उनकी मेहमान नवाजी का भी शुक्रिया, और मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब का भी शुक्रिया। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।